क्या तुम गर्भवती हो? किसने किया? कौन सा खरगोश? मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। ये टिंग, तुमने मुझे यह भी नहीं बताया कि तुम यहाँ पार्ट टाइम कर रही हो। ठीक है मैन, मैं अस्पताल में जांच करवा रही हूँ। आज अगर छुट्टी ली तो मैनेजर मुझे निकाल देगा। तुम मेरी मदद करो। ठीक है, तो बस इस बार। क्या हुआ? मेरा सिर चक्कर आ रहा है। मेरी मदद करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन बच्चा निर्दोष है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसे जन्म दूंगी। तुम पापा, बेटा तुम कैसे आ गए? आज मम्मी की पार्ट टाइम की आखिरी दिन है। घर के एकमात्र आदमी होने के नाते मैं निश्चित रूप से मम्मी को काम से लेने आया हूँ। काम से लेने नहीं, काम खत्म होने पर। बस एक और रेस्तरां बाकी है, फिर मम्मी पूरी तरह से सीख जाएंगी। तब हम शहर में खुद का एक रेस्तरां खोल सकते हैं। दादा दादी को यहाँ लाकर आराम देंगे। रेस्तरां में बर्तन धोने से न सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बल्कि मास्टर के हुनर को चुरा सकते हैं। सच में मम्मी कमाल की है। तो मम्मी अब मैनेजर से सैलरी लेने जा रही हैं। तुम रेस्तरां के बाहर मम्मी का इंतजार करोगे, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे। हाँ बॉस ही। पापा, तुम कब तक यह सब करते रहोगे? माँ ने सुना तुम दूसरा बच्चा पैदा करने वाले हो, तो वह विदेश भाग गई। अरे बदमाश, तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम शादी नहीं करते और बच्चे नहीं पैदा करते तो क्या मैं इस उम्र में? मैं ये सोच रहा था उस समय मेरा वो पुराना साथी, क्योंकि उसने एक बेटी पैदा की, मुझसे आगे निकल गया। इस बार मैं उसे हर हाल में हरा दूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं किचन में जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ऑयस्टर लेकर आता हूँ, ताकि तुम आसानी से दूसरा अकाउंट बना सको। तुम ऑयस्टर भेजकर क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे एक मोटा ताजा बेटा दे दो। रुको बदमाश, तुम कहाँ जा रहे हो? ये छोटा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। तियानकी के बचपन की तरह हूं बिल्कुल। कहीं ये मेरा खोया हुआ बड़ा पोता तो नहीं? दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ। दादाजी, अलविदा। उसे रोको, तुम्हारा बेटा। बूढ़े, लगता है मुझे तुम्हारे लिए एक मनोचिकित्सक ढूंढना होगा। उस बच्चे के गले में हमारे है परिवार का पारंपरिक जेब बैंड था, जो 5 साल पहले तुम्हारा खोया हुआ था, बिल्कुल वैसा ही। क्या तुम कह सकते हो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है?
क्या वह वही है? इस तरह के आसपास 2 किलोमीटर का इलाका बंद करो। छोटे युवराज को पूरी ताकत से ढूंढो। मम्मी देखो। शियांगशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है मुझे शियांगशु मत कहो। मेरा नया नाम है शुयाटिंग। आंटी याटिंग, क्या तुम हमारे साथ बस में चलोगी? यह बस बदबूदार और गंदी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। छोटे सुसु, हालांकि दोनों 4 पहियों वाली गाड़ियां हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं तुमसे पहले घर पहुंचूंगी। बाय बाय। पैसे बचाकर एक सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदूंगी। तब मुझे और सुसु को बस में नहीं धक्का मारना पड़ेगा। छोटे युवराज ने लाल शर्ट और काले पैंट पहने हैं। वो अभी भी आसपास होगा। आज कोई भी कीमत चुकानी पड़े। छोटे युवराज को ढूंढ कर लाओ। जी बॉस, देखो क्या वो वही है। बॉस, देखो क्या वो वही है। चलो चले, बॉस है आज। सच में एक बच्चे वाली बर्तन धोने वाली कर्मचारी चली गई है। चूंकि वो पार्ट टाइम थी, इसलिए उसका विस्तृत कार्य विवरण नहीं है। क्या तुम जानते हो उसका बच्चा इस साल कितने साल का है? शायद सुना है 5 साल का है। समय भी मेल खाता है। क्या वह सच में मेरा बेटा है? तुम अभी तक क्या सोच रहे हो? पता लो मैनेजर, क्या पता है? याद आया, सालाना उपहार बांटते समय जानकारी ली थी। जल्दी ढूंढो। मिल गया। गाड़ी तैयार करो, मुझे उन्हें ढूंढना है। तुम्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यह क्या हाल है? ऐसा कैसे हो गया? छोड़ो यार, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और पीछे से टक्कर भी मार दी। बहुत परेशानी हुई। अब तो तुम जल्दी खाना बना दो। मैं और जिंबाओ दोनों भूखे हैं। आंटी याटिंग, बाद में तुम्हें कुछ अच्छा खाना चाहिए। आज तो मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो, छोटी सुसु? तुम सिर्फ बातें कर रही हो, काम नहीं कर रही। तुम्हारा मुंह थक गया होगा। तुम ये शैतान। ठीक है, कम बोलो। घर में सब्जियां नहीं है। मैं और सुसु सब्जी लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले उठ रहा हूँ। हाँ, रुको रुको। बॉस ने पुष्टि की है, छोटा मालिक घर पर है। चलो। वह व्यक्ति कहीं देखा हुआ लगता है। मम्मी तुम आ गई। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ वहां बैठो, थोड़ा इंतजार करो। ढूंढो मत, तुम्हारी मैन आंटी का ये बैग बिल्कुल खाली है। चूहा अंदर जाएगा तो रोते हुए बाहर आएगा। ये क्या है? ये कुछ कीमती चीज नहीं लगती। कौन? पता है, आ रहा हूं। दरवाजा मत खटखटाओ। तुम लोग कौन हो? पांच साल पहले 15 जुलाई टॉप फ्लोर क्लब में मौजूद व्यक्ति तुम हो? 15 जुलाई? क्या वो मैंने नहीं थी? मेरी शिफ्ट कवर करने वाली दिन? हाँ, मैं ही हूँ। तो क्या? अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई, तुम्हारा बच्चा शायद मेरा बेटा है। सुसु का असली पिता है, ग्रुप का सीईओ है। अंदर आओ। मैन आंटी अभी तक नहीं आई। मैं भूख से मर रहा हूँ। मैन आंटी, क्या वो तुम्हारे साथ रहती है? नहीं, वो पड़ोसी है, अक्सर हमारे लिए छोटी मोटी चीजें लाती है। ये जिनबाओ है, हमारा 5 साल पहले का बच्चा। जिनबाओ, पापा बोलो। जल्दी मत करो, ये परिवार से रिश्ता जोड़ने का मामला जल्दबाजी का नहीं है।
अगर संभव हो तो हमें बच्चे के बाल दो डीएनए टेस्ट के लिए। बच्चे को दर्द होता है, बाथरूम में उसका टूथब्रश है, शायद वो भी काम करेगा। यह है ग्रुप का 5 सितारा रेस्तरां है। तुम बच्चे को वहां खाने के लिए ले जा सकती हो। तुम चिंता मत करो, जब रिजल्ट आएगा मैं किसी को तुम्हें लेने भेजूंगा। सुमन, तुम गरीबी में पैदा हुई हो, ये अमीरों से जुड़ने का मौका, मुझे ही बुला लो। तुम और जिनबाओ कहाँ जा रहे हो? हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं। हाँ, वही आदमी जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बात की थी, जिम जाने वाला। उसे मैं पसंद है, वह मुझसे और जिनबाओ से साथ रहना चाहता है। हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तुम उसे कितने दिन से जानती हो? वह तुरंत घर आने को कह रहा है। तुम्हारे साथ रहने को, इसमें कुछ गड़बड़ है। धोखा खाने से बचो। सुमन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, किसी आदमी के साथ सो गई। वह अमीर प्रेसिडेंट निकला और हमें और जिनबाओ को अच्छी जिंदगी जीने नहीं देना चाहती। कौन सा अमीर प्रेसिडेंट? तुम क्या बकवास कर रही हो? बेतुकी बातें। मैं तुम्हारी और जिनबाओ की चिंता कर रही हूँ। जरूरत नहीं। चलो जिनबाओ, हम चलते हैं। जाने मत दो यातिंग आंटी। जब से मेरी मम्मी तुम्हारे साथ रहने आई है, किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल और सब्जियों के पैसे सब मेरी मम्मी ने दिए हैं। अब तुम जा रही हो तो हमें अदा कर दो। भेज दिया। वैसे भी अब हम कभी नहीं मिलेंगे। चलो जिनबाओ। वह ठीक तो है ना? जाओ, धोखा खाओ तो वापस मत आना। ब्लू बे रेस्तरां। यह वही रेस्तरां नहीं है जहां मुझे कल पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। यह मेरा रिज्यूमे है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गांव से हो? हम यहाँ गांव के लोगों को नहीं रखते, खासकर बच्चे वाली गांव की औरतों को। क्यों? ब्लू बे रेस्तरां एक 5 स्टार रेस्तरां है। यहाँ शहर के नामी गिरामी लोग आते हैं। तुम एक गांव वाली हो। ये हाथ मुर्गी बत्तखों के बीच रहते हैं, कितने गंदे हैं। अगर हमारे मेहमानों को कोई बैक्टीरिया या वायरस लग गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? तो तुम्हारी बात माने तो हम गांव वालों में सिर्फ वायरस ही नहीं बल्कि बायो वेपन भी होते हैं। मेरे ये हाथ अभी मुर्गी बत्तखों को ही नहीं बल्कि कुत्ते को भी छू आए हैं। मुझे गंदा कह रहे हो? मेरा बनाया खाना तो दूर दूर तक मशहूर है। और तुम्हारा यह मुंह तो गंदे नाले जैसा बदबू मारता है। तुम्हारा ये क्या रवैया है? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। रुको। बॉस है, आप यहाँ कैसे आ गए? आप व्यक्तिगत रूप से रेस्तरां में कैसे आ गए? बॉस है, यह यहाँ का मालिक है। हमारे रेस्तरां में भर्ती कब से केवल पृष्ठभूमि देखने लगी, कौशल नहीं देखती। बॉस है, आप मेरा मतलब गलत समझ रहे हैं। उस जैसी गांव की लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं। भले ही वो सीधी सादी दिखती हो, लेकिन पीठ पीछे सबसे ज्यादा चालाकी करती है। और फिर वो तो बच्चे को लेकर काम पर आई है। वो उस जैसी गांव की माए तो पूरा दिन बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। क्या ये हमारे ब्लू बे रेस्तरां का स्तर नहीं गिराएगा?
मुझे लगता है कि स्तर गिराने वाला आप जैसे लोग हैं, क्षमता और कार्य दृष्टिकोण न देखकर, केवल पृष्ठभूमि देखकर गलत निष्कर्ष निकालना, इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। अगली बार अगर मैं ऐसा कुछ देखूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ब्लू बे रेस्तरां का मुख्य शेफ बदलने में बॉस है ना? अभी आपका धन्यवाद। हमारी साक्षात्कार प्रणाली में कमियां हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। यह आपका बच्चा है? कितने साल का है? बॉस है अंकल, मैं 5 साल का हूँ। यह बच्चा ऐसा लगता है जैसे कहीं देखा है। यह बच्चा ऐसा लगता है जैसे कहीं देखा है। बॉस है सावधान। यह स्वाद बहुत परिचित है। गिरना, गले लगना, मम्मी, अगला कदम मेलोड्रामा के अनुसार। आप लोगों ने फ्लैश मैरिज कर ली होगी। बॉस है माफ करना, बच्चा है बकवास कर रहा है। आप ठीक हैं? रेस्तरां का पोषण विशेषज्ञ कब आएगा? हमने वेतन 30,000 तक बढ़ा दिया है। अभी भी कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। 30,000। बॉस है चिकन सूप नूडल्स आ गए हैं, गर्मा गर्म खाइए। मेरी मम्मी के बनाए नूडल्स स्वादिष्ट और पेट को गर्म करने वाले होते हैं। बॉस है अंकल, आप एक बार चख कर देखिए ना। बॉस है, क्या मैं आपके लिए हटा दूं? मेरी मम्मी हमारे ताउली गांव में सबसे अच्छा खाना बनाती है। 10-20 गांव के बच्चे मेरी मम्मी का बनाया खाना खाते हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ब्लू बे रेस्तरां पोषण विशेषज्ञ, मासिक वेतन 30,000, मासिक अवकाश 8 दिन। क्या आप नौकरी करना चाहेंगी? हाँ, हम सब तैयार है। बॉस है अंकल, आपके पैर बहुत मोटे हैं। तुम्हारा मतलब है कि आप बहुत उदार हैं, है ना? ठीक है, बदले में आप मेरी मदद करें। मेरे बेटे के शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो बॉस है के बच्चे भी हैं। ठीक है। तियान की, मेरा पोता कब घर आएगा? मैंने उसके लिए तोहफे तैयार कर लिए हैं। देखो, मैंने अपने पोते के लिए रात भर में बनवाया 50,000 वर्ग मीटर का स्की रिसॉर्ट। कुछ दिनों में मैं सहारा जाकर उसके लिए एक मनोरंजन पार्क भी बनवाऊंगा। हे भगवान, किसी के माता पिता रोम में पैदा होते हैं, किसी के माता पिता गाय भैंस की तरह मेहनत करते हैं। इंसानों में इतना फर्क भी हो सकता है। पापा, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये कहाँ तक है? मैं तो अपने पोते से मेरा सिर ऊंचा करवाऊंगा। चलो, अब और बात नहीं करता। मुझे जल्दी से लाओ सू से संपर्क करना है, उसे अच्छी तरह चिढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। बॉस है, मेम साहिबा और छोटे साहिब आ गए हैं। मम्मी, मुझे लगता है उसकी खुशबू बहुत जानी पहचानी है। इसकी खुशबू सूंघो, शायद एक जैसी हो।
तियान की। पहले जिनबाओ को अंदर ले जाओ, मेरी एक टेलीकॉन्फ्रेंस बाकी है। ठीक है, तो हम अंदर तुम्हारा इंतजार करेंगे। मम्मी देखो, वह यातिंग आंटी है। वह यहाँ कैसे आई होंगी? कहीं हम गलत तो नहीं देख रहे? सुमन, क्या तुम्हें पता नहीं कि अभी काम का समय है? सच में लगता है कि तुम्हें बच्चे देखने के लिए बुलाया गया है। जल्दी से वापस किचन में जाकर काम करो। आओ सुसु। मम्मी को अभी किचन में काम करना है, तुम यहीं मम्मी का इंतजार करो, ठीक है? जब मम्मी का काम खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है। क्या बात है? क्या सेवा करना भी नहीं आता? यह तो साफ दिख रहा है कि गांव से आया है। खेती करने वाले तो हाथ पैर से काम नहीं कर पाते, सुअर की तरह बेवकूफ। बेवकूफ सुअर, मार डालूंगा तुझे। हिलना मत। मेरी मम्मी ने कहा है कि अब मैं बड़ा साहिब हूँ। तुम जैसे गवारों को मेरी बात माननी चाहिए। गवार बेवकूफ सुअर। मैं बड़ा साहिब हूँ। किसने तुम्हें इस तरह से दबाने की इजाजत दी? उससे माफी मांगो। और यह सब तुमने किया है? तियान की वाई जिनबाओ इसलिए है क्योंकि बचपन से पिता नहीं थे। उसे सुरक्षा की कमी महसूस होती है, इसलिए वह ऐसा है। जिनबाओ, जल्दी माफी मांगो, नहीं तो पिता गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जिनबाओ, तियांग क्यूआई। क्या तुम मुझे और जिनबाओ को छोड़ दोगे? मैं अकेले उसे पाल रहा हूँ, कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता। आगे हम साथ मिलकर उसे अच्छी तरह से पालेंगे, ठीक है? सर, वह मुझे माफ कर देता है। आपका ऑर्डर किया हुआ फोर्टियाओ कियांग, वेंसी डोफू और 3 सेट डक सब परोस दिया गया है। मेरी चीज गिर गई। क्या हुआ? सुमैमन यहाँ कैसे आ गई? अभी तक नहीं मिला? मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? अभी तक नहीं मिला? मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? शायद बेटे ने ले लिया हो, मैं बाहर देखता हूँ। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। बस मैडम, वह उसकी परवाह मत करो। मैडम, सुसु को कुछ हो गया। तुम जल्दी मेरे साथ आओ। माँ, तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं अभी उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। रुको, इस डिस्क्लेमर एग्रीमेंट पर साइन करो, फिर जाना। डिस्क्लेमर एग्रीमेंट? मुझे शक है तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर ये नाटक किया है। हमारे लैंडवान रेस्टोरेंट को ठगने की कोशिश कर रहे हो। इतना संयोग नहीं हो सकता। अभी अभी आए हो और ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी। मैं सुसु की जान से खेलकर ऐसा नहीं करूंगा। आज तुम्हें ये एग्रीमेंट साइन करना ही होगा। जल्दी से उसे रोको। हाँ, हट जाओ। अगर सुसु को कुछ हो गया तो मैं तुमसे जान ले लूंगा। तुम गांव से आई हुई नीच जाति की हो, मुझे धमकाने की हिम्मत करती हो। तो अब मैंने अपना मन बदल लिया है। सिर्फ एग्रीमेंट साइन करने से काम नहीं चलेगा। आज तुम्हें यहां से घुटनों के बल रेंग कर निकलना होगा। मेंग जियाओ, तुम अपनी निजी दुश्मनी निकाल रही हो।
बेलगाम हो गई हो, क्या तुम्हें बॉस ही का डर नहीं? ये मत सोचो कि तुमने बॉस ही को फंसा लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें बताऊंगा इस ब्लू बेयर रेस्टोरेंट में आखिरकार किसकी चलती है। मैं भी जानना चाहता हूं किसकी चलती है। मुझे पता है तुम सुमन से खुश नहीं हो, लेकिन परेशान करने का भी एक समय होता है। अभी जान का सवाल है। बॉस है। मैं भी हमारे रेस्टोरेंट की भलाई के लिए सोच रहा हूं। बॉस है। मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है। तुरंत यहां से चले जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। बॉस है, तुम्हें भी मिर्च से एलर्जी है। मुझे एलर्जी के लक्षण पता हैं, सुसु। तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं, समय नहीं है। मैं कार से ले चलता हूं। आओ। सुसु को मुझे दे दो। काश सुसुका इतना जिम्मेदार पिता होता। मम्मी, बॉस है अंकल, आपको परेशान किया। तुम चिंता कहना चाहती हो ना? बॉस है, धन्यवाद। अगर आप हमें कार से नहीं ले जाते, सुसु को और खतरा हो सकता था। कोई बात नहीं। आखिरकार तुम मेरे कर्मचारी हो। और सुसु की बात करें, इतना प्यारा सुसु, उसे कौन नहीं पसंद करेगा? सच में, बॉस है अंकल, आप मेरे पापा बन जाओ। सुसु, बेकार की बात मत करो। वैसे मुझे सुसु की रिपोर्ट लेनी है। तुम जाओ, मैं सुसु की देखभाल करता हूं। बॉस है अंकल, आप मेरे पापा बन जाओ। यह पेंडेंट सुसु के खोए हुए पेंडेंट जैसा लगता है। क्या वह? तुम हो। बॉस है, तुम शादीशुदा हो, परिवार वाले हो। कृपया अपने आप को संभालो। माफ करना, मैं अभी खुद पर काबू नहीं रख पाया। लेकिन मुझे एक बात साफ करनी है। पहली बात, मैं अविवाहित हूं। दूसरी बात, तुम अभी मेरे साथ क्या करना चाहते थे? मैं अभी सोच रहा था। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वह तुम्हारे बॉस है, अंकल को कुछ काम है। वह जा रहे हैं। तियान की जिनबाओ आराम कर रहा है, तो हम भी जल्दी आराम कर लेते हैं। तियान की, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे और जिनबाओ को इतना नापसंद करोगे, तो मैं उसे वापस नहीं लाता। तुम मुझ पर जिनबाओ की परवरिश ठीक से न करने का आरोप लगाते हो, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। इन सालों में मैंने अकेले उसे पाला है। यह मेरे लिए आसान नहीं रहा। इन सालों में तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। तियान की,
जब तुम मुझे वापस ले आए हो तो मुझे एक मौका दो, ठीक है? तुम रुको। तियांकी, आज मैंने खास तौर पर मिर्च वाला मांस बनाया है। तुम चखो। मुझे मिर्च से एलर्जी है, मैं नहीं खा सकता। मैंने खास कम तीखी मिर्च चुनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार चख लो। क्या तुम्हें छोड़ो भी, मेरे पास काम है, तुम खुद खा लो। शायद मैंने अच्छा नहीं बनाया। तियांकी, तुम एक बार भी नहीं चखोगे? जिनबाओ ने कहा बहुत स्वादिष्ट है। जिनबाओ ने भी खाया है। हाँ, जिनबाओ को बहुत पसंद आया। ये परिवार की 8 पीढ़ियों को मिर्च से एलर्जी है। जिनबाओ, उसे कैसे कुछ नहीं हुआ? जिनबाओ शायद मेरी तरह है। मुझे मिर्च से एलर्जी नहीं है। तियांकी, तुम पूरे दिन काम करके थक गए होगे। मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। नहीं चाहिए। मैं इस बार सामान लेने आया हूं। कुछ दिनों में कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं, मैं होटल में रुकूंगा। हाँ, कुछ दिनों में मेरे पापा आ रहे हैं। जिनबाओ के लिए सबसे जरूरी यह है कि वह बड़ों का आदर करना सीखे। तुम उसे अच्छी तरह समझाओ। मैं पापा को निराश नहीं करूंगा। रसोई से कुछ हल्का खाना मेरे कमरे में भिजवा दो। तियांकी, तुम मीटिंग से वापस आ गए? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने पूरा दिन मेहनत की है, थक गए होंगे। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सूप बनाया है। या मैंने वो बटलर से सीखा है। तुम चक्कर देखो, तुम्हारे स्वाद के अनुकूल है या नहीं। मुझे भूख नहीं है। दरअसल, अगर तुम कुछ और खाना चाहते हो, मैं भी कर सकता हूँ। तियांकी आए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तियांकी आए, मैं यहाँ तक तुम्हारे पीछे आया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शुयातिंग, मैं तुम्हें बताता हूं। हमारे बीच सिर्फ एक गलती थी। अगर जिनबाओ की जिम्मेदारी न होती तो मैं तुम्हें घर वापस नहीं लाता। अगर तुमने फिर से अपनी मर्जी से कुछ किया तो मुझे माफ नहीं करना। उस व्यक्ति की पीठ बहुत परिचित लग रही है। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना लेकर आया हूँ। अंदर आओ। तुम्हारे पास तो पहले से ही सूप है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। घर पर बना हुआ है। स्वाद मुझे पसंद नहीं आया। अगर तुम्हें पसंद है तो पी लो। या ठीक नहीं लगता। नहीं पीना तो फेंक दो। मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ। इतना अच्छा सूप फेंकना बेकार होगा। तुम पीते रहो, मैं नहा कर आता हूं। अफसोस, खत्म हो गया। बहुत स्वादिष्ट था। आज थोड़ा गर्मी है। नहीं, मुझे घर जाना है। सुमानमन, तुम्हें क्या हुआ? बॉस ही, तुम अपना शरीर मुझे दे दो, ठीक है? तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है, यह कमरा बहुत गर्म है।
तुम्हारे शरीर पर इतनी गर्मी क्यों है? या मैंने वो बटलर से सीखा है। देखो तुम्हारे स्वाद है या नहीं। सूप है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, तुम इंतजार करो। इतना कंजूस मत बनो, बस थोड़ी देर के लिए। तुम हो मेरा बेटा। दवा लग चुकी है, फिर भी मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा और सहन करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरी मदद करो। चिंता मत करो, कपड़े आंटी ने बदले हैं। कल रात कुछ भी नहीं हुआ। यह जेड पेंडेंट। यह हमारे ही परिवार का पैतृक जेड पेंडेंट है, 5 साल पहले। मैंने इसे गलती से खो दिया था, हाल ही में वापस मिला। तो कहने का मतलब 5 साल पहले जिसके साथ मेरी एक रात की बेवफाई हुई थी, वह बॉस है थे। आज का दोपहर का खाना तुमने खुद बनाया है। यह पहली डिश है जो आदमी खुद का ख्याल नहीं रखता, वह बेकार गोभी की तरह है। जेड गोभी। यह दूसरी डिश है। बेवफा आदमी का सबसे काला दिल, स्टिंकी टोफू। बहुत पुराना और सूखा। बिल्कुल ताजगी नहीं। रुको, तुम जो बेवफाई की बात कर रही हो, कहीं मेरी तो नहीं? और खाने के बाद फल, गन्ना। गन्ना क्यों? यह गन्ना कुछ लोगों की तरह शुरुआत में बहुत मीठा होता है, लेकिन अंत में सिर्फ छिलका बचता है। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बॉस है, आप धीरे धीरे खाइए। मैं चलती हूँ। कमीने, तुम्हारी मौत हो जाए। तियान की, तुम वापस आ गए। जू यातिंग, मैं तुम्हें शहर के बाहर एक घर दिलवा दूंगा। आज ही चले जाओ। तियान की, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? जू यातिंग, मैंने तुम्हें बताया था, तुम जिनबाओ की माँ हो। तुम जो चाहोगी मैं दूंगा, लेकिन तुमने दवा देकर इतनी नीच हरकत करके मुझे बहकाया। तुम जैसे इंसान को जिनबाओ के पास नहीं रहने दूंगा। आज तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन मैंने यह सब इस घर के लिए किया। मैं जिनबाओ के लिए एक भाई या बहन चाहती थी। मैंने क्या गलत किया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पापा, मैं नहीं चाहता मम्मी जाए। जिनबाओ, जल्दी पापा से मिन्नत करो। मम्मी को मत निकालो। बॉस है, चेयरमैन आ गए हैं। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ मेरे पापा का स्वागत करने के लिए। बस बुजुर्ग मान जाएं कि मैं ही परिवार में ब्याही जाऊं, तो मैं है मैडम की स्थिति पक्की कर लूंगी। जिनबाओ, दादा आ गए हैं। वह जो भी कहें तुम चुपचाप सुनना, चाहे वह डांटे। तुम्हें विनम्र रहना है, दादा को गुस्सा नहीं दिलाना, समझे? जिनबाओ को शिष्टाचार सीखना चाहिए, चापलूसी नहीं। हाँ, यह शिष्टाचार सीखने की बात है, खुशामद करने की नहीं। मैं तो बस यही सोच रहा था, दादा के सामने एक अच्छी छवि बनाने की। वैसे भी मेरे पिता पहले ही तुम्हारे पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में जिनबाओ से मिल चुके हैं। क्या? ये लाओसू है। मुझे तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनानी है। पता है क्या? आसमान से अचानक मेरे लिए एक 5 साल का पोता आ गिरा है। इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मेरा नाती भी 5 साल का है और वो कितना चतुर और प्यारा है, सबको पसंद आता है। तुम्हारे पोते से ज्यादा सुंदर होगा? हरगिज नहीं। मेरे पोते से सुंदर और कौन हो सकता है? रुको, मैं तस्वीर दिखाता हूं। देखो, मैं तथ्यों से बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं अपने पोते को लेकर आता हूं, तुम्हें दिखाता हूं। अरे, क्यों काट दिया? जरूर मेरा पोता देखकर जल गया। ओह, चेयरमैन, आप ठीक है? क्या आपको हॉस्पिटल ले जाऊं? हॉस्पिटल क्यों? मुझे जल्दी से अपने पोते से मिलना है। जल्दी चलो।
हे तियानकी, मेरा पोता कहाँ है? तुम ये तो नहीं कहोगे कि ये हवा ही मेरा पोता है? जल्दी मेरे पोते को बुलाओ, मुझे उसे देखना है। अरे पापा, जल्दी मत करो। जिनबाओ टॉयलेट गया है, जल्दी आ जाएगा। पापा। जिनबाओ, अच्छे बच्चे, दादा को नमस्ते करो। ये क्या यही वो चतुर चालाक प्यारा पोता है? अरे तुम्हें चोट लगी है? चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? जिनबाओ ने अभी अभी बाथरूम में गिरकर सिर मार लिया। मुझे इन्फेक्शन का डर था, इसलिए मैंने फैमिली डॉक्टर को पट्टी बांधने को कहा। अरे कहाँ टकराया? देखो कैसे टकराया, पूरा सूज गया है। ये क्या है? मेरे पोते की कलाई पर जन्मचिन्ह कहाँ है? मालिक, आपके कहने पर मैं गया था उस ईस्ट सिटी कैंटीन में जहां आप पहले यंग मास्टर से मिले थे, और मैंने मालिक से ये पता और संपर्क नंबर लिया। ये आओ। आदमी खुद से प्यार न करे तो वह सड़ी हुई सब्जी की तरह है। आदमी को सीमा का ध्यान रखना चाहिए, गंदगी की तरह। गंदा, बदबूदार। अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दादा हूं। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। तुम रेस्टोरेंट वाले हुलुवा दादा हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा खाने वाला दादा हूं। दादा, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, मेरे प्यारे पोते। माँ, मैनेजर दादा, गाड़ी कब भेज रहे हो? मैं फोन करके पूछता हूँ। हेलो वो मैनेजर, गाड़ी कब भेज रहे हो हमें लेने के लिए? माफ कीजिए मैडम, मालिक ने अभी गाड़ी तैयार करने को कहा है। गार्डन सोसाइटी में छोटे मालिक को ढूंढने के लिए मैंने सोचा आप लोग साथ होंगे। ठीक है, मैं समझ गया। ये बूढ़ा अचानक क्यों याद आया गार्डन सोसाइटी जाने का? क्या उसे पता चल गया कि जिनबाओ उसका पोता नहीं है? क्या तुम यह भी कहना चाहते हो कि तुम्हें सांपनी ने अगवा कर लिया है? पैसे ट्रांसफर करो तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा। दादा, ये स्कैम अब पुराना हो चुका है। बच्चे भी इस पर नहीं फंसते। हाँ, ये चालाकी हम है परिवार की पहचान है, कोई शक नहीं। तुम घर पर ठीक से इंतजार करो, दादा अभी आता हूं। तुम लोग कौन हो? बदमाश। तुरंत गाड़ी तैयार करो, मेरे पोते को खतरा है। ठीक है ठीक है, ये घर पहले ही किसी ने खरीद लिया है। तुम्हें 10 मिनट का समय है, तुरंत यहाँ से चले जाओ। भले ही मकान मालिक ने घर बेच दिया हो, लेकिन हमें पहले सूचित करना चाहिए था। हमने मकान मालिक के साथ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बिक्री से किराया नहीं टूटता। तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट अब हमारे हाथ में है, जल्दी करो, मुझे हिंसक न बनाओ। अभी तक सामान पैक नहीं किया, सुन रहे हो? अरे यार, बहुत हिम्मत है। एक और हरकत करके देखो, जल्दी से चले जाओ यहां से। कुछ गड़बड़ है। नहीं, मुझे तियानकी को फोन करना है। ये नालायक बेटा जरूरी वक्त पर गायब हो जाता है। ड्राइवर, तेज चलो, मैं देखना चाहता हूं किसकी इतनी हिम्मत हुई है मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की। मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, समझदार बनो और अपने इस हरामी बच्चे को लेकर तुरंत यहां से चले जाओ। मैं पहले मकान मालिक को फोन करता हूं। लाओ। लगता है तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो। बकवास बंद करो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया है। सामान पैक करो और जल्दी से निकलो। अभी उनका मकसद साफ नहीं है, वे संख्या में ज्यादा है।
मैं जिद नहीं करूंगा। बच्चों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम अभी चलते हैं। बस यही सही है। जल्दी करो, जल्दी करो। अगर जाना ही है तो सीधे हुआई शहर से निकल जाओ। किसी ने तुम्हें यह करने के लिए कहा है ना? बताओ कौन है? ये बदमाश लड़का अब तक फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें पता है तुमने गलत आदमी को ढूंढ लिया है। उसे खतरा है। मैं अभी आता हूं। तुम थोड़े बातूनी हो। मैं जो कहता हूं बस करो। घर बदल सकते हो लेकिन हुआई शहर छोड़ना बिल्कुल नहीं। मैं बॉस बॉस ये लड़की के पास पैसे हैं, कमा सकते हैं। तुम ही हो जो ऐसा कर सकता है। अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। इस घर की चीजें टूटी फूटी काफी है। तुम्हें नुकसान का हर्जाना देना होगा। दरवाजा बंद करो, लाइट चालू करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? सब ध्यान से देखो, ठीक से देखो। बॉस ये सोफा टूटा हुआ है। क्या 3000? हम जब यहाँ आए थे तब भी ऐसा ही था। बॉस यहां खरोच है 5000। तुम लोग ज्यादा न करो। हमें इन चीजों का हर्जाना क्यों देना चाहिए? बकवास बंद करो। तुम सहयोग नहीं करोगे? मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं भर दूंगा। मैं घुटने टेकता हूँ। नहीं। रुको। दिन दहाड़े तुम लोगों के घर में घुसने की हिम्मत? मैंने पुलिस को बुला लिया है। अभी तक क्या देख रहे हो? चलो चलते हैं। सुसु तुम ठीक हो? यातिंग तुम कैसे आ गई? मनमन पिछली बार जब मैं चली गई थी मैं हमेशा तुमसे माफी मांगने का मौका ढूंढ रही थी। सोचा नहीं था कि ऐसी बात होगी। ऐसा करो तुम लोग पहले होटल में कुछ दिन रुको, खर्चा मैं उठाऊंगा। येटिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग जल्दी जाओ, समय काफी हो चुका है। अगर वे वापस आ गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो जल्दी चले जाओ। चलो पीछे मत देखो। देखते हैं तुम लोग यहां कैसे? जियांग क्यूआई से मिलने से पहले मैं यही रहता था। आज भी जिनबाओ ने जिद करके यहां आने की बात कही। मैं उसे नहीं रोक सका, इसलिए उसे यहां ले आया। हे तो पहले जिनबाओ को फोन करने वाले पापा थे। जिनबाओ आगे से ऐसा नहीं करना। मम्मी का फोन लेकर मत खेलो। इससे दादाजी को गलतफहमी हो गई। अरे शायद मैंने सच में गलत समझ लिया। सुसु क्या तुम मम्मी से नाराज होगी? मम्मी आज तुम्हें सही से सुरक्षित नहीं रख पाई। अगर मम्मी तुम्हारे लिए एक पापा ढूंढ लेती तो आज तुम्हें यह सब न झेलना पड़ता। बिल्कुल नहीं। मैं पापा चाहता हूं ताकि वह मम्मी से प्यार करे, तभी वह मेरे पापा होंगे। सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए नहीं। यह बदमाश बच्चा फिर से बोलो। मम्मी इसे रिकॉर्ड करके रखेगी। अजीब है, मेरा फोन कहाँ है? मैन कल की स्थिति थोड़ी अस्त व्यस्त थी। गलती से तुम्हारा फोन ले लिया, यह लो वापस। धन्यवाद येटिंग। अगर कल तुम नहीं होती
तो मैं सच में नहीं जानता था कि क्या करता। पिछली बार मैं बहुत जल्दबाजी में था। माफ करना। कोई बात नहीं, हम अच्छी दोस्त हैं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। और सुनो, तुम्हारी हालत कैसी है? प्यार के मामले में कोई प्रगति हुई? दरअसल मुझे सुसु का असली पिता मिल गया है। ये टिंग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, गला अटक गया था। तुमने कहा तुम्हें सुसु का असली पिता मिल गया है। वह कौन है? वह है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह कैसे महत्वपूर्ण नहीं है? इतने सालों से उसने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वह सच में एक बेईमान आदमी है। तो मनमन, ओ मनमन, क्या तुम सुसु को इस पापा को मानने दोगी? वह शादीशुदा है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं। और मैं नहीं चाहती कि सुसु एक गैर कानूनी बच्चा बने। मैं नहीं चाहती कि उसे दुख हो। क्या शादी के बाद भी धोखा दे रहा है? यह कैसा आदमी है? तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? अगर सुसु को उसे मानने दिया तो उसे कितना दुख सहना पड़ेगा। जियान गुओ चाचा को पता चला तो फिर बेहोश हो जाएंगे। मनमन, यह मेरे इन सालों की बचत है। पहले इसे ले जाओ और गांव लौट जाओ। एक रेस्तरां खोलो, अच्छी जिंदगी जी सकोगी। नहीं, यह चलो ले लो। अभी सबसे जरूरी सुसु की पढ़ाई है। हम अपने स्वार्थ के लिए बच्चे की शिक्षा को नहीं रोक सकते। और अब शहर में खबरें इतनी तेज फैलती हैं। अगर किसी को पता चल गया कि सुसु गैर कानूनी बच्चा है, वह अभी इतना छोटा है, उस तरह की बातें कैसे सह पाएगा? धन्यवाद यातिंग। सुमनमन, बस तुम सुसु को लेकर चले जाओ, तो कोई भी मेरे झूठ को उजागर नहीं कर पाएगा। ध्यान से करना। जो लेना है सब ले लिया। ठीक है। पापा, तुम कहां जा रहे हो? पापा, तुम्हें कुछ दिल की बात बताता हूं। मुझे हमेशा लगता है मैं अपने पोते के लिए अशुभ हूं। जब से मैं वापस आया हूं, जिनबाओं का चेहरा या तो चोट खा रहा है या एलर्जी हो रही है। लगता है इसमें कुछ तो है। मैं कुछ दिनों में पुतुओ मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगा, बच्चे की सलामती के लिए। और हां, पापा ने हाल ही में जिनबाओं की मां के साथ बात की। लगता है ये बच्चा थोड़ा गहरा सोचता है। लगता है वो जिंदगी जीने वाली नहीं है। मैं अब तुम्हारी शादी पर जोर नहीं डालूंगा। तुम युवाओं के मामले खुद ही सुलझा लो। अंदर आओ। बॉस है। यह तुम्हारे लिए तोहफा है। कहीं फिर किसी चीज का इस्तेमाल करके मुझे गाली तो नहीं दे रहे? यह सुसु ने खुद बनाया है। उसने कहा वह तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है इस समय के लिए। और हाथ से लिखा पत्र भी है। मैं देखता हूं। बॉस, यह मेरा इस्तीफा पत्र है। मैं इस्तीफा देकर सुसु को गांव ले जाने वाला हूं। बॉस ही, तुमने क्यों मना कर दिया? मैंने तो इस्तीफा पत्र जमा कर दिया है। जल्दी मत करो, इसे चखो। यह वही नहीं है। सुसु ने तुम्हें दिया था दूध की मिठाई। मुझे नहीं चाहिए। तुम बेहतर होगा कि समय बर्बाद न करो। पहले मेरे इस्तीफे पर ध्यान दो।
यह दूध की मिठाई नहीं है। उसने खुद बनाया है। पिछली बार अस्पताल में सुसु ने चुपके से मुझे बताया उसे प्रोग्रामिंग में बहुत दिलचस्पी है। मैंने बस कुछ संकेत दिए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी वह इतना जटिल कोड लिख सकता है। यह सब मुझे पता भी नहीं था। सुसु बहुत प्रतिभाशाली है। सुमन, तुम उसे गांव ले जा रहे हो, गांव के संसाधन और क्षमता के साथ। क्या वास्तव में उसकी प्रतिभा को दबा नहीं देंगे? लेकिन मैं उसे बेहतर नहीं दे सकता। यह ही समूह का गोल्डन चाइल्ड कोडिंग क्लास है। संसाधन शीर्ष स्तर के हैं सुसु की स्थिति के अनुसार। ट्यूशन फ्री है। क्या तुम विचार करोगे? धन्यवाद बॉसी। मैं अभी यह खुशखबरी सुसु को बताने जा रहा हूँ। क्लास में अच्छे से टीचर की बात सुनना। सेमेस्टर के अंत में प्रतियोगिता है, दादा भी आएंगे। नमस्कार। हाँ, यहाँ की चिंता मत करो। जिनबाओ अच्छे से क्लास करेगा। सुमैन के बिना अब सब ठीक हो जाएगा। XINGXIU। तुमने कहा था मीटिंग में जाना है, जल्दी जाओ। वह तुम्हारे पार्टनर की गाड़ी है ना? तुम और जिनबाओ को कोचिंग छोड़ने आई है। ये जिंग लगता है इस बार तुम्हारा पार्टनर पहले से ज्यादा भरोसेमंद है। मैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था सुसु के साथ गाँव जा रहे हो। मेरी मम्मी के बॉस को मेरी प्रतिभा पसंद आई। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। तुम्हारी मम्मी के बॉस तुम पर बहुत मेहरबान हैं। जिनबाओ, अब फिर से सुसु के साथ खेल सकते हो। खुश हो? माँ, तुमने कहा था कि मैं मालिक हूँ, सुसु गरीब है। बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से क्लास में जाओ। लो माँ, अलविदा। सुसु जिनबाओ, अलविदा। अलविदा। यह प्यारा है। टियान क्यूआई की मदद भी मिल सकती है। जरूर टियान क्यूआई को बहकाने गई होगी। मैनमिन, मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहती हूँ। यह क्या है? यह मैंने अभी रेस्टोरेंट में एक अच्छे कुमारी लड़के से मिली थी। वह भी शेफ है। हुआजो रेस्टोरेंट का मुख्य शेफ है। कंडीशन बहुत अच्छी है, मुझे लगता है। तुम दोनों बहुत मेल खाते हो। शादी के लिए मिल लो ना। ये जिंग, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। लेकिन अभी मैं सिर्फ पैसे बचाना चाहती हूँ। शहर में अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। सुसु को अच्छे से पालना चाहती हूँ। शादी के बारे में मैं अभी नहीं सोच रही। तुम शादी नहीं करना चाहती, या फिर तुम्हारा कोई और दिलचस्पी है? तुम गलत समझ रही हो। मैं अभी लैंड वान रेस्टोरेंट की न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ और सुसु का भी। दूसरों के पास चाहे कितने भी पैसे हों, वो उनके हैं। मैं सुमैन सिर्फ अपने पर भरोसा करती हूँ। तुम अच्छाई नहीं पहचानती। इतनी अच्छी जगह कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग कोशिश करते हैं। तुम मना कर देती हो इस बोझ को लेकर। क्या अच्छा भविष्य मिलेगा? झूठी शान दिखाती हो। तुम क्या कह रही हो ये टिंग? तुम सुसु के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अच्छी दोस्त? तुम गांव से आई हो और मैं अब हाई सोसाइटी की हूँ। मेरे पास इतने अच्छे कनेक्शन हैं, तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ और तुम इसकी कद्र नहीं करती। मुझे जरूरत नहीं तुमसे कुछ लेने की। मेरे हाथ पैर हैं। मैं खुद सुसु को पाल सकती हूँ। तुम मजाक कर रही हो? औरतें तो मर्दों पर ही निर्भर होती हैं। मर्द पैसे कमाते हैं औरतों के लिए ही तो। तुम्हें देखो, मेहनत करो तो मेहनत ही मिलेगी। मुझे अचानक याद आया, तुमने कहा था तुमने एक अमीर से शादी की है। मैंने अभी तक नहीं देखा। चलो उसे खाने पर बुलाते हैं, एक बार मिल लें। सुमन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पार्टनर से मिलना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे पार्टनर पर कोई बुरी नजर है? मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारा पार्टनर कौन है। मेरे मन में क्या ख्याल आ सकता है? मैं तो बस उत्सुकता से मिलना चाहता था। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बस करो। यहाँ नैतिकता का नाटक मत करो। हम अब एक ही स्तर के लोग नहीं हैं।
मैं अब युआन जैसे टॉप लेवल के घर में रहती हूँ और तुम बस एक बेघर गांव की लड़की हो। खैर छोड़ो, बात करने से कोई फायदा नहीं, वैसे भी अब मिलना नहीं है। क्या पागलपन है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस ही, क्या संयोग है? चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह आज मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई थी। उसने कहा कि हमारे रेस्टोरेंट में एक शेफ से मिली थी और हमारी शादी करवाना चाहती है। जब से वह हमारे रेस्टोरेंट आई है, मैं जरूर जानता हूं। मुझे दिखाओ। ठीक से दिख नहीं रहा। अरे, गलती से गिर गया। लगता है तुम दोनों में कोई जोड़ी नहीं बनेगी। मान, मेरा पेट अचानक बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम मुझे एक बार फिर वह चिकन सूप नूडल्स बना सकती हो? लेकिन आज वीकेंड है, मेरा आराम का दिन है। ओवर टाइम की रेट 10,000। बॉस ही, यह पैसे की बात नहीं है, बस मुझे तुम्हारे पेट की चिंता है। नूडल्स तैयार हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है, धीरे जाना। वो कहाँ है? वो लड़की नूडल्स बनाकर चली गई। अरे हाँ सर, परसों छोटे साहब का प्रोग्रामिंग कोर्स खत्म हो रहा है, जरूर याद रखना। सर, आप इतने फॉर्मल कपड़े पहने हैं, क्या डांस पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, नूडल्स खाने। तुम दोनों का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट इस बार एक जैसा क्यों है? हमारी कक्षा में नकल करना बिल्कुल माफ नहीं है। मिस्टर, यह निश्चित रूप से सुसु ने मेरा काम चुराया है। मैंने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, मैंने नकल नहीं की। मेरा काम पूरी तरह से मेरा खुद का है। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? झूठा? दूसरों ने कहा कि उन्होंने तुम्हें मेरा यूएसबी चुराते हुए देखा है। किसने कहा? अब सामने आकर गवाही क्यों नहीं दे रहे? पूरे ट्रेनिंग सेंटर में तुम्हारा घर सबसे गरीब है। तुम्हारे पास एक अच्छा कंप्यूटर तक नहीं है, तुमने शायद कुछ भी नहीं सीखा, बस मेरी नकल कर सकते हो। मैंने पहले ही कहा था, हमारी सुमन मन खाना बनाने में भी अच्छी नहीं है, लेकिन बॉसे को पूरी तरह से फंसा लिया है। अब तुम लोग देखो, कुछ सीखो। मैंने पहले ही कहा था, ये मत सोचो कि गांव से आए हो तो ईमानदार हो। कुछ लोग तो दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन बिस्तर पर चढ़ने के तरीके बहुत होते हैं। मेंगजियो, तुम यहाँ सच को झूठ मत बनाओ। मेरा बॉस के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ मेरे बेटे के असली पिता है। सुसु की माँ, सुसु आज क्लासमेट से लड़ पड़ा है। मुझे पहले क्लास करना है, जल्दी से हमारे ट्रेनिंग सेंटर आ जाओ। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। तुम उसे देखो। क्या हुआ? क्या मदद चाहिए? देखो, फिर से बॉस से चिपक गई। बॉस, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लेकिन बच्चे का मामला मेरा निजी मामला है, आपको परेशान नहीं करूंगी। सुसु, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? सच्चाई पता चल गई है, सुसु ने हमारे जिनबाओ को मारा है। हमारा जिनबाओ कितना परेशान हुआ है। मम्मी, जिनबाओ ने कहा कि मेरा कोई पापा नहीं है और मुझ पर नकल करने का आरोप लगाया। तो क्या हुआ? हमारा जिनबाओ जो कह रहा है वह सच है। तुम्हारा कोई पापा नहीं है और तुमने हमारे जिनबाओ का मेहनत से बनाया हुआ काम चुरा लिया। वह मैंने खुद बनाया है। मैं अपने बच्चे को जानती हूँ।
सुसु कभी भी नकल नहीं कर सकता। मैं प्रतियोगिता का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हूँ। मेरे बेटे को बिना वजह परेशान नहीं होने दूंगी। तुम कौन होते हो सीसीटीवी चेक करवाने वाले? हमारा बेटा किस तरह का है? इसके अलावा हमारा बेटा किस पदवी पर है? शिक्षक आपका पक्ष कैसे ले सकते हैं? क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? यह प्रतियोगिता मेरे पति ने पैसे देकर दान की है। हम में से कौन पहले स्थान पर है? कौन नकलची है? समझ गए ना? इस प्रतियोगिता का पहला स्थान क्यूजन पाव के लिए ही बना है और सुसु की नकल की शिकायत हम रिकॉर्ड में रखेंगे। नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कैसा न्याय है? जिसके पास पैसा है वही निर्दोष है क्या? अगर ऐसा ही है तो इस प्रतियोगिता का क्या मतलब रह गया? मतलब तो है, मतलब यह है कि आप समझ जाएं। आप और हम एक जैसे नहीं हैं। बस करो जिनपाओ, हमारा ट्रॉफी लेकर दादा और पापा को खुश करने जाओ। चलो हम चलते हैं। सुसु के अभिभावक, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिनबाओ के पापा, हमारे बस का नहीं है। आप थोड़ा सब्र कर लें। मैं और सुसु यह झूठा आरोप नहीं झेल सकते। मैं देखना चाहता हूँ यह बड़ा आदमी आखिर है कौन? माफ कीजिए, हमारा होटल केवल वीआईपी को सेवा देता है। आप अंदर नहीं जा सकते। यह कैसा न्याय है? मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं यहीं इंतजार करूंगा। आज मैं देखकर ही रहूंगा। क्यों ने जिस बेईमान आदमी को ढूंढा है? आखिर वह कौन है जिसने मेरी सुसु पर झूठा आरोप लगाया? बॉस ही, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे को परेशान किया गया है। मैं उसके अभिभावक से मिलने आया हूँ। सोचा नहीं था कि सो गए होंगे। आज मैं उन्हें बता दूंगा। फूल इतने लाल क्यों होते हैं? क्या हुआ? बहुत हद हो गई। ये कैसे अभिभावक हैं? ये तो सीधे माफिया हैं। आप चिंता न करें, मैंने जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। सुसु को किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दूंगा। जो अपनी पत्नी और बच्चे को दूसरों को परेशान करने देता है वह भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। कमीना, निकम्मा। सारी गलती मेरी है। मैं अक्षम हूँ। सुसु को इस तरह परेशान किया गया और उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसका कोई पिता नहीं है। आप मेरे पास आ सकते हैं। आप तो असली पिता होकर भी और भी अविश्वसनीय हैं। आपने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? मेरा मतलब है अगर सुसु को तुम्हारे जैसा पापा मिल जाए वह बहुत खुश होगा। मेरा घर आ गया। गाड़ी रोको। मैं चलता हूं। मैं और बॉस है बिल्कुल साफ सुथरे हैं। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ मेरे बेटे के असली पिता है। उसे इतना पसंद है क्या? यानकी, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? खुद उससे पूछो। होमवर्क चोरी करके सहपाठी पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत। अब तो ताकत दिखाकर ध्वंस जमाने लगा। हमारे परिवार में ऐसे बच्चे नहीं होते। यानकी, इतनी बड़ी बात नहीं है ना? जिनबाओ अभी छोटा है। यह सिद्धांत की बात है। तुम कमजोर हो सकते हो लेकिन बुरे कभी नहीं। ऐसा करो, किसी भी बात का डर हो तो हम धीरे धीरे उसे सिखाएंगे। ठीक है ना?
अब और नहीं, अभी मेरे साथ चलो। चलो सुसु और सुमन मन से माफी मांगने। बिल्कुल नहीं। नहीं, सच में नहीं। अगर यह बात फैल गई तो इतनी शर्मिंदगी होगी। जिनबाओ फिर कभी सिर उठाकर कैसे जिएगा? तुम्हारी नजरों में ईमानदारी से माफी मांगना ताकत दिखाकर धौंस जमाने से ज्यादा शर्मनाक है? तुम जैसी माँ हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जिनबाओ ऐसा बन गया। मेरा यह मतलब नहीं था। बस जिनबाओ ने गलती की है। ऐसा करो, जब से उसने गलती की है हम उसे यह सबक जरूर याद दिलाएंगे। कल ही मैं जिनबाओ को ट्रेनिंग क्लास ले जाऊंगा। सबके सामने सुसु से माफी मांगवाऊंगा। ठीक है ना? और वह फर्स्ट प्राइज भी हम वापस कर देंगे। वह अब ट्रेनिंग क्लास नहीं जाएगा। मैं उसे विदेश भेज दूंगा। उसे फिर कभी मौका नहीं दूंगा। ये परिवार के नाम का दुरुपयोग करने का। तियान की इतनी बड़ी बात नहीं है ना तियान की? और तुम कल मेरे साथ चलो, मनमन और सुसु से माफी मांगने ब्लू बे रेस्तरां रात 8 बजे। मैं नहीं जा सकता। कोई बातचीत नहीं। तियान की अरे सुमन मन, क्या तुमने छुट्टी नहीं ली थी? यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता था कि मैडम और बॉस है, अंदर पार्टी दे रहे हैं और तुम जानबूझकर लड़ने आए हो? शायद मैं ही वह मेहमान हूं। मैडम, तुम आ गई। देखो ये गांव वाली लड़की, ये बहुत घमंडी है। मैडम, शुयाटिंग, क्या तुम बॉस हे की पत्नी हो? बिल्कुल, यही हमारी असली मैडम है। बस करो, चली जाओ। मनमन, मुझे समझाने दो। क्या समझाना? ये समझाना कि तुमने मेरे पीछे बॉस हे की पत्नी कैसे बन गई। मनमन, मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं तियान की जैसे शानदार आदमी के साथ हो जाऊंगी। उसने कहा कि मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। उसे दुख हुआ कि मैं अकेले बच्चे को पाल रही हूँ, इसलिए उसने मुझे वहां रहने के लिए कहा। उसके साथ रहने के लिए शायद हमारी वाकई जुगत बैठ गई और हम स्वाभाविक रूप से साथ हो गए। मनमन, सच बताओ, क्या तुमने सुसु का पेंडेंट चुराया है? ठीक है, तुम नहीं बताओगी। मैं अभी हेतियांकी के पास जाती हूँ। मनमन, मैंने गलती कर दी। मेरी बात मानो, मैंने सुसु का पेंडेंट नहीं लिया और अब मैं तियानकी की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगर तुम अभी उसके पास जाओगी तो सुसु सिर्फ एक अवैध बच्चा रह जाएगा। क्या तुम्हारा दिल ऐसा करने देगा? मैडम है, सिर्फ मेरी होगी। मनमन, तियान की मनन को लगता है कि उसे बच्चे का पिता मिल गया है। सुना है शादी होने वाली है। उसने हमें खुश रहने की भी दुआ दी। मम्मी, पानी पियो, पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बेटा। मम्मी को सर्दी हो गई है, शायद हमें कुछ दिन देर से दादाजी से मिलने जाना पड़ेगा। मम्मी, मैंने बॉस हे अंकल से छुट्टी मांग ली है। इन दिनों आप आराम से आराम करो। बहुत अच्छा बच्चा। सुमन मन यह क्या कर रही है? पहली शादी? मुझे तो लगता है ये पागल हो गई है। सुमन मन, किसकी शादी? तुम किससे शादी करने वाली हो? क्या सुसु के पापा से? वो गैर जिम्मेदार आदमी? बॉस है, तुम बकवास क्या बोल रहे हो? तुम शादी कर रही हो। जुयाटिंग मेरी बचपन से सबसे अच्छी दोस्त है। अब वह प्रेग्नेंट है। कृपया मेरे मामलों में दखल न दें। क्या शादी?
मैं और जुयाटिंग, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। बेफा। उसका मतलब क्या है? तियान की जिस दिन सुमन चली गई, तुमने उससे आखिर क्या कहा था? कुछ नहीं कहा। क्या तुमने उसे झूठ बोला? कहा कि तुम मेरी बच्चे की माँ हो और मुझसे शादी करने वाली हो? मैंने नहीं कहा। जरूर उसने हमारे बीच में दरार डाली है। शुरू से ही उसकी नीयत खराब थी। वह इतनी फालतू नहीं है। तुम और मैं हमारी बीच में है। तियान की, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम्हें मेरे लिए कोई प्यार नहीं है तो फिर किसके लिए है? सुमनमन के लिए। वह तो एक गांव की लड़की है। वह मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? मेरी नजर में सुमन समझदार, दयालु, ईमानदार और बहादुर है। वह किसी से कम नहीं। तुमसे तो 1000 गुना बेहतर है। आखिर क्यों? वह मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? 5 साल पहले तुम्हारे साथ मैं थी। मैं जिनबाओ की असली माँ, तियान की। लेकिन वह मेरी पसंद की लड़की है। 2 दिन, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन के बाद अगर मैं तुम्हें घर में फिर से देखता हूँ तो मुझे माफ नहीं करना। सुमनमन, जो मुझे नहीं मिल सकता वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। हेलो आहू भाई, मुझे याद है तुम अभी भी कुंवारे हो, है ना? तुम मेरे लिए सुमनमन को संभालो। बेहतर होगा कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। अगर तुम यह काम कर लो। पैसे की कोई समस्या नहीं है। हेलो सर, तुम जल्दी से सुजी को ढूंढो। मैंने अभी मेम साहिबा को सुना, वो फोन पर किसी को उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बुला रही थी। सुमनमन ये शहर से वापस आ गई है। पिछली बार आई थी पेट में बाप के बिना एक बच्चा लेकर। इस बार तुम्हारे पेट में क्या है? मैंने सुना है कि वह शहर में किसी अमीर आदमी के साथ है ना? अरे बाप रे, सच में इस बार वापस आई है। कुछ भी कीमती सामान नहीं लाई है। शायद फिर से छोड़ दी गई है। अरे यह बूढ़ा सो बहुत बड़ा दिल वाला है। इस तरह की शर्मनाक बेटी को पाला है। अगर यह मेरी बेटी होती तो मैं उसे पहले ही मार डालता, ताकि वह बाहर आकर शर्मिंदा न हो। बदनामी फैलाने वाली। मैं देखता हूँ कौन मेरी मम्मी को परेशान करता है। क्या बोलने नहीं देंगे? ये लड़का क्या कर रहा है? मेरी बेटी सुजियांगो, तुम लोगों की बातों का मोहताज नहीं है। बकवास करने वालों, मुंह खाली है क्या? हल चलाने जाओ, चले जाओ। सच में बदनामी फैलाने वाली, शर्मनाक। पापा, धन्यवाद। धन्यवाद देना है तो मुझे गुस्सा न दिलाओ। मुझे अपनी जिंदगी बचाकर रखनी है पोते को गोद में लेने के लिए, ताकि मैं अपने पुराने दोस्त को चिढ़ा सकूं। चलो बस, घर आने के बाद आराम करो। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। गांव के पूर्वी छोर पर ली के घर में 2 नए पकवान बने हैं। तुम्हें चखने के लिए बुलाया है। जाओ। तुम नहीं कर सकते, तुम यही रुको। दादाजी, यहां तुम्हारी कुछ वीडियो बनानी है। दादा है कि घर जाओ, दिखा दो। चलो, एक और बदलो। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो। अरे तुम बताओ, ये सब क्या है? पोते की चाहत में मेरे बाल सफेद हो गए। ये नाइकी तभी नाइकी नहीं है। पुराने हैं, पुराने हैं। तुम देखो, ये मेरा पोता है। क्या हुआ? क्या ये सबको पसंद नहीं आएगा? तुम्हारे पोते से बेहतर है ना? तुम बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरा पोता चुराया। मैन, ये शहर में एक बार गया, वापस आकर एरहू भाई को नहीं पहचानता। अरे
शहर का पानी और मिट्टी तो खूबसूरत बना देती है। इस छोटे से चेहरे को देखो, इतना नरम कि पानी निकाला जा सकता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं रहूंगा। तुम मेरे साथ और क्या कर सकते हो? तुमने जंगली बच्चे को जन्म दिया है। तुम मेरे सामने क्या साफ सुथरी बन रही हो? मैं 30 साल से अकेला हूं। आज रात मुझे मजा लेने दो। मैं पहले मजा लेना चाहता था, फिर तुम्हें मारना, लेकिन तुम इतनी बेईमानी कैसे कर सकते हो? मैन, तुम ठीक हो? तुमने मेरा काम खराब कर दिया। मैं तुमसे लड़ूंगा। किसने मेरी बेटी को परेशान किया? मैं उसे मार डालूंगा। तुम सब हट जाओ, मैं संभालूंगा। तुमने औरत को परेशान किया। तुम सच में उस बूढ़े की तरह हो। तुम्हारे पुराने ही का ये चेहरा, जितना देखो उतना गुस्सा आता है। गांव की सुविधाएं सीमित हैं। खाना ऐसा ही है। शहरी लोग जैसे तैसे खा लो। जो भी मैन बनाएगी मुझे पसंद आएगा। पसंद है तो जल्दी खा लो। शु याटिंग और जिनबाओ तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग तो एक हाथ से खाते हो, दूसरे हाथ से लूटते हो। ऐसे लोग हमारे जमाने में गोली मार दी जाती थी। यह सब बकवास है। मनमन याटिंग ने कहा, बांझपन और शादी सब झूठ था। मैंने शुरू से ही उसके साथ रहने का सोचा भी नहीं था। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं सुसु का पापा बनना चाहता हूं। मैं उसके साथ बड़ा होना चाहता हूं। मैंने सुसु को पहले ही अपने खून का समझ लिया है। बस तुम मुझे यह मौका दो। असल में जरूरी नहीं। सुसु का पापा बिल्कुल मायने नहीं रखता मेरे लिए। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता वह कौन है। गलतफहमी हो गई, सब गलतफहमी हो गई। लाओ है, तुम कैसे आ गए? बैठो बैठो। लाओ सु, ये तो अपनों में ही लड़ाई हो गई। हम तो एक ही परिवार के हैं। परिवार को नहीं पहचाना। जिनबाओ, वो तियानकी का बेटा नहीं है, सुसु ही है। तो सुसु सुसु का पापा तुम हो। तो 5 साल पहले वाला तुम थे। तो जू याटिंग ने मुझे हमेशा धोखा दिया। सुसु, तुम्हारी बुद्धि कहीं उन लाओहे वालों की तो नहीं? बहुत अच्छा। 5 साल पहले वाला तुम थे। सच में बहुत अच्छा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, जू याटिंग ने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल मायने नहीं रखता। मैंने आने से पहले ही उसे भगा दिया था। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं जू याटिंग पर केस करूंगा। जू याटिंग के अपराध के सबूत जमा करो, उस पर केस करो। संपत्ति का गबन, अपराध के लिए उकसाना। मैं उसकी बाकी जिंदगी जेल में बितवा दूंगा। सर नमस्ते। मेरा पोता इस हफ्ते मेरे पास रहेगा। तुम हमेशा मेरे पोते को लेने की कोशिश करते हो। क्या कर रहे हो यार, बूढ़े आदमी? कौन तुम्हारा पोता ले रहा है? ये तो मेरा नवासा है। थू। सुसु, तुम किसको चुनोगे? बेशक मेरी प्यारी मम्मी को। यह कंपनी का नया डिश है। मुख्य शेफ साहब, आपकी राय चाहिए। नया डिश कब आया? मुझे कैसे पता नहीं?
मनमन, मुझसे शादी कर लो। मैंने तुम्हें कई सालों से याद किया है। आज से मैं तुम्हारे एक पल को भी याद नहीं करना चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।